हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मैथमेटिक्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स काफ़ी डिटेल में समझाए जाते हैं और जहां इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपने मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट्स मुझे इस चैनल के थ्रू पूछ सकते हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज रिलेशन एंड फंक्शंस। और ये चैप्टर एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्चुअली भी और वे ऑफ प्रेजेंटेशन के लिए भी। मेजरली बच्चे इसमें ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उन्हें कॉन्सेप्ट तो समझ आ रहा है पर उसे अपने आंसर में किस तरीके से प्रेजेंट करना है, यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम उसी पे फोकस करेंगे कि किस तरीके से आप अपने आंसर को प्रेजेंट करें, ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हुए, कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको हो और आपने अपना आंसर किस तरीके से प्रेजेंट करना है उसे बहुत इजी वे से मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको समझाने की। तो बढ़ते हैं आगे। चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस। ये क्लास 11th का भी चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शंस। अगर आपने 11th की भी मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी आपको रिलेशन फंक्शंस क्या होता है। तो इस चैप्टर को भी स्टार्ट करने से पहले हमें रिलेशन फंक्शंस देखना पड़ेगा कि रिलेशन फंक्शन होता क्या है। तो एक स्मॉल सा रिकैप मैं दे रही हूँ आपको, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि रिलेशन क्या है, फंक्शंस क्या है। तो उसके लिए रिलेशन फंक्शन जानने के लिए सबसे पहले हमें चीज पता होनी चाहिए, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है वो देख लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B, द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम A and B। कैसे डिनोट करते हैं इसे? A क्रॉस B इज इक्वल टू, इट इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। कैसा ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए? ए बी जब आप लिख रहे हैं सच दैट, कैसा कि जो पहला एलिमेंट ए है वो पहले सेट को बिलोंग करेगा और जो दूसरा एलिमेंट बी है वो दूसरे सेट को बिलोंग करेगा, दैट इज सेट बी को। एक एग्जांपल से इसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, ताकि आपका एक रिकैप भी हो जाए और आपको फिर आगे का कॉन्सेप्ट समझ आए। जैसे अगर सपोज मैंने दो सेट्स लिए हैं एक एग्जांपल के थ्रू, सेट ए ले लिया 1 2 3 एंड सेट बी ले लिया 4 5 6। तो जब मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करूंगी तो क्या बोल रहा है वो, ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए ए बी सच दैट, क्या कंडीशन है कि ए जो होगा वो पहले सेट को बिलोंग करेगा दैट इज ए, और बी किसको बिलोंग करेगा, सेट बी को। तो यहाँ पे एलिमेंट पहला मैंने लिया 1। अब 1 की पेयरिंग मैं 4 के साथ भी कर सकती हूँ, 1 का ऑर्डर्ड पेयर 5 के साथ बनेगा, 1 का ऑर्डर्ड पेयर 6 के साथ बनेगा। तो ये हो गया आपके पास 3 एलिमेंट्स, 3 ऑर्डर्ड पेयर किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी के, ए क्रॉस बी। इसी तरीके से अगर आप दूसरा एलिमेंट देखेंगे 2, एलिमेंट 2 ए का जो है वो पहला एलिमेंट 2 4 के साथ पाइल अप हो रहा है, देन 2 हम कोई दूसरा कलर ले लेते हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो अब मैंने ले लिया 2 को मैं पेयर कर रही हूँ 4 के साथ, 2 का ऑर्डर पेयर बना 5 के साथ और 2 का ऑर्डर पेयर बना 6 के साथ। तो ये हमारे हो गए 2 4 2 5 2 6 ऑर्डर पेयर। और लास्ट हम ले लेते हैं जो है सेट ए का एलिमेंट है हमारे पास 3, तो उसको अगर हम लेंगे तो देखिए 3 के साथ एक बार 4, 3 के साथ एक बार 5 और 3 के साथ एक बार 6। तो ये रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स आपको मिल गए किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो ये तो हो गई बात हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट की। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम रिलेशन बोल रहे हैं, चैप्टर का नाम है रिलेशन फंक्शन। तो रिलेशन होता क्या है? तो अगर हम फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? रिलेशन, इट इज अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। मैंने जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11 का बताया है उसमें भी जब फंक्शन रिलेशन की बात हुई है वहां पे मैंने ये चीज डिस्कस की थी। एक बार फिर से हम ये डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर ही रिलेशन फंक्शन है, तो आपको ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, तब जाके हम उसके आगे डिटेलिंग पढ़ेंगे, राइट। तो रिलेशन बेसिकली क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है, right? So subset is derived by describing a relation between the first element and the second element of the ordered pair in A cross B. तो A cross B का अगर मैं कोई बोलूं, अगर मेरे पास एक R रिलेशन है तो मैं बोलूंगी वो उसका सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। हो सकता है वो रिलेशन इस तरीके का हो जिसके अंदर सारे एलिमेंट A क्रॉस B के हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एक इक्वल टू साइन भी लगाया है। हो सकता है कि कोई ऐसा रिलेशन डिफाइंड हो जिसके सारे एलिमेंट्स A क्रॉस B के ही इक्वल हो, और ये भी हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स हो तो इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, उसका सबसेट। तो सबसेट भी है, ऑफ कोर्स इट कैन बी इक्वल टू आल्सो, दैट्स इट, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं एक एग्जांपल कि हम कैसे बोल रहे हैं, रिलेशन क्या है उसको देख लेते हैं। तो हमने फिर से एक सेट ले लिए, सेट ए लिया है मैंने
1 2 3, बी लिए 4 5 6। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल, जरूरी नहीं आप कोई भी सेट ले सकते हैं, कोई भी नंबर रैंडमली ले सकते हैं, मैंने इसी तरीके से लिया। हमने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्कस किया था कि ए क्रॉस बी कैसे करना है, वही फर्स्ट एलिमेंट ए का होना चाहिए, फिर सेकेंड एलिमेंट बी के ऑर्डर पेयर में होने चाहिए। तो यहाँ पे से हमने इस तरीके से पेयरिंग करी तो हमारे पास ये एलिमेंट्स आ गए, राइट। सेम वे सेकेंड एलिमेंट को लोगे तो रिमेनिंग ये 3 आ जाएंगे, और जब यहाँ का 3 वाले को लेंगे तो ये रिमेनिंग 3 आ जाएंगे, राइट। अब मैंने R1 एक ऐसा रिलेशन डिफाइन किया है, कैसे डिफाइंड है देखिए, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 3। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से बनना चाहिए कि रिलेशन ऐसे डिफाइंड हो कि y की वैल्यू x प्लस 3 के इक्वल हो। ऑफ कोर्स ये सिंबल आई होप सो सबको पता होगा, फॉर ऑल बोलते हैं बेटा इसे, दैट इज फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a एंड y बिलोंगिंग टू b। क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर अगर आप लिख रहे हैं इस रिलेशन में, तो हमने बोला ये जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट को बिलोंग करेगा, जो दूसरा एलिमेंट है इसका y वो दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। तो इसमें से कौन कौन से रिलेशन पॉसिबल होगा, कौन कौन से एलिमेंट पॉसिबल होंगे इस R1 रिलेशन के लिए, अब वो चेक करते हैं हम। तो हमारा रिलेशन ये कह रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, मीन्स अगर x की वैल्यू आप 1 ले रहे हैं, देखिए x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए 1 प्लस 3, इस रिलेशन के हिसाब से 1 प्लस 3 कितना होगा 4, तो इसके मतलब 1,4 इसका एक एलिमेंट होना चाहिए। क्या 1,5 होगा? नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू 1 डाल रहे हैं जो कि यहाँ लिखी है, तो y की वैल्यू 5 तोड़ना चाहिए, 1 प्लस 3 तो 4 होता है, तो 1 4 हो गया। दूसरा एलिमेंट देखते हैं 2 4 हो सकता है क्या? नहीं, 2 डालेंगे, 2 प्लस 3 तो हमारे पास 5 होता है, तो 2 प्लस 3 5, मतलब ये एलिमेंट हो सकता है R1 का। तो R1 हमारे पास क्या आ गया 2,5। इसी तरीके से अगर आप 3 डाल देंगे, सो 3 प्लस 3 कितना होता है 6, तो कौन सा एलिमेंट आएगा आपके पास 3,6, तो ये एलिमेंट आ गया आपके पास 3,6। तो R1 एक ऐसा रिलेशन है जिसमें आपके पास, अब क्लियरली देख सकते हो, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है A क्रॉस B, उसके 3 एलिमेंट्स, 3 ऑर्डर्ड पेयर इस R1 में लाई कर रहे हैं, करेक्ट। इसका मतलब ये हो गया क्लियरली कि ये R1 जो है, ये रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है, सबसेट है, क्योंकि उसके कुछ एलिमेंट्स आपके पास आपके लाई कर रहे हैं R1 में। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास रिलेशन। आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये अपने पास आप मार्क कर सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कितने पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं कोई भी दो सेट्स के बीच में। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपसे एग्जाम में फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा, आपको 2 सेट दे देंगे या फिर बोल देंगे ए सेट है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, सपोज 3, और दूसरा सेट है बी जिसके अंदर है एलिमेंट 2। आपसे पूछेंगे कितने पॉसिबल रिलेशन पॉसिबल है इस केस में, जब ए और बी के बीच में कितने रिलेशन हो सकते हैं। तो उस केस में आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2। तो आंसर होगा 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, दैट इज 2 रेज टू द पावर 6 एलिमेंट्स। आई होप सो ये पॉइंट क्लियर है सबको। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है चीजें, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की। अभी हम रिलेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, पहले हम रिलेशन पे जाएंगे, बाद में हम फंक्शन वाले पार्ट में आएंगे। तो रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको सबसे पहले रिलेशन में उसकी डेफिनेशन के बारे में आपसे डिस्कस कर लिया है, ये भी बता दिया आपको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन किससे आप निकाल सकते हैं, ये वो फॉर्मूला है। अब सबसे पहला रिलेशन होता है यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन होता क्या है, उसको भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझते हैं कि यूनिवर्सल रिलेशन है क्या। तो इस एग्जाम्पल को समझने के लिए, सपोज मैंने फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा, वही मैंने लिया है, ए को ले लिया है 1 2 3, ए सेट ले लिया 1 2 3, और बी का एलिमेंट्स ले लिए 4 5 6। तो हमारे पास सेम कार्टेशियन प्रोडक्ट तो यही रहेगा जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया कैसे आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम बोल रहे हैं A इज रिलेटेड टू B, रिलेशन में है A B के, कैसे रिलेटेड है, हम बोल रहे हैं R2 एक ऐसा रिलेशन डिफाइन किया है मैंने, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई होना चाहिए सच दैट Y इज ग्रेटर देन X, और X का है फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को बिलोंग कर रहा है, और Y क्या है सेट B के एलिमेंट्स को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अब जब मैं वो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर देखना है जिसमें जो Y होगा वो बड़ा होना चाहिए X से। तो अगर हम पहले एलिमेंट की बात करते हैं, देखिए 1,4, ये पहला x डिनोट कर रहा है और दूसरा y कर रहा है, तो क्या y बड़ा है x से, बिल्कुल बड़ा है, तो 1,4। 1,5
ये भी सेम है। 1,6 बिल्कुल कंसिडर हो सकता है क्योंकि x लेस है किससे, y से। सेम वे 2,4 y बड़ा है 2 से, 4 बड़ा है 2 से, करेक्ट, तो ये भी इंक्लूडेड है। 2,5 5 बड़ा है 2 से, ये भी इंक्लूड हो जाएगा। 2,6 ये भी इंक्लूड हो जाएगा। 3,4 3 छोटा है 4 बड़ा है, अगेन ये भी इंक्लूड हो जाएगा। 3 5 एंड 3 6। तो आप क्लियरली दे सकते हो कि जो एंटायर कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट था हमारे पास, वो पूरा का पूरा इस रिलेशन में कवर हो रहा है, दैट इज R2 रिलेशन में। ठीक है, तो ऐसा रिलेशन जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। उसे हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। बहुत सिंपल सा लॉजिक है जो आपको याद रखना है। यूनिवर्सल मीन्स सब कुछ इंक्लूड हो जाए, और क्या सब कुछ है रिलेशन में, क्या सब कुछ इंक्लूड करना है, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट को इंक्लूड करना है। तो रिलेशन में बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि जब हम सारे एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट के इंक्लूड हो जाएंगे किसी रिलेशन में, तो उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। ठीक है, आई होप सो ये बात समझ आ गई होगी सबको। अब यूनिवर्सल रिलेशन, ये भी एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है R2 एक ऐसा रिलेशन है सच दैट AB ordered pair AB such that the modulus of A minus B is greater than equal to 0 where A and B belongs to A। मतलब मैंने एक रिलेशन लिया है A to A ही जा रहा है, ठीक है, और R2 is the set of whole set A cross A। ठीक है, ऑफ कोर्स सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। आप यहाँ देखिए, मैं बोल रही हूँ A minus B is greater than equal to 0, तो अब A के जितने भी एलिमेंट्स यहाँ हैं, यहाँ है। सपोज मैं एक एलिमेंट बोल देती हूँ 1 2 3, यहाँ बोल दे रही हूँ 1 2 3, ऑफकोर्स यही होंगे ना, यही होंगे बिल्कुल। ठीक है, तो अब मैं A माइनस बी बोल रही हूँ, तो 1 माइनस 1 या तो वो 0 होगा अगर इसके साथ मैपिंग हो रही है, 1 और 2 अगर ये है मेरे पास। ठीक है, तो 1,2 अगर आपने ऑर्डर्ड पेयर लिया तो 1 माइनस 2 आंसर कितना आएगा, 1 माइनस 2 होगा -1, और -1 का मॉड क्या होगा, 1, जो कि ग्रेटर है किससे, 0 से। अगर आप 1 माइनस 1 ले रहे हो तो वो क्या आएगा, 0। तो हमारे पास दोनों कंडीशन है, बोला है कि ये मॉडुलस हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिल्कुल होगा, और इसके अंदर सारे सेट सारा एंटायर A क्रॉस A आ जाएगा, करेक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A पूरा का पूरा आ जाएगा। तो इस टाइप के रिलेशन को जिसमें सारा एंटायर कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वैसा रिलेशन हमारा क्या कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन। सो अ रिलेशन R in set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A, that is R is equal to A cross A। ये दो डिफरेंट सेट ना होते हुए इन्होंने बोला है a relation R in a set A। in a set A का मतलब ही आप समझ जाइए कि हम A से A की बात कर रहे हैं। A का रिलेशन A सेट के साथ है, यहाँ कोई दूसरा सेट B नहीं है। ठीक है, तो रिलेशन R इन सेट A लिखा है, इन अ सेट A मतलब वो A से A की ही मैपिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, जिसमें ऐसा रिलेशन जिसमें पूरा का पूरा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाए, इंक्लूड हो जाए, उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, आई होप से बात समझ आ गई। अब एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं दूसरा टाइप का रिलेशन समझने के लिए, जिसे हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, सेम वही हमारे एलिमेंट्स है, मैं एक ही एग्जाम्पल से सारी चीजें समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको। तो मैंने सेम सेट A ले लिया है 1 2 3, और सेट B आपका ले रखा है मैंने वही 4 5 एंड 6। ठीक है, तो यही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब मैं बोल रही हूँ A इज रिलेटेड टू B। अब कैसा रिलेशन है, इस तरीके से रिलेशन डिफाइंड है कि R3 एक ऐसा रिलेशन है ऑर्डर्ड पेयर XY सच दैट Y इज लेस देन X। मुझे वो सारे ऑर्डर्ड पेयर चाहिए जिसमें सेकेंड एलिमेंट जो होगा वो छोटा होना चाहिए पहले एलिमेंट से, क्योंकि X किसको बिलोंग कर रहा है, पहले सेट को, और Y किसको बिलोंग कर रहा है, सेकेंड सेट को। ठीक है, तो अगर हम पहला नंबर ऑर्डर पेयर देखते हैं 1,4, तो यहाँ पे देखिए Y जो है ये है और X ये है, तो क्लियरली दिख रहा है Y तो बड़ा है ना X से। और आप यहाँ सारे एलिमेंट्स को देखिए 1,5 Y बड़ा है, इसमें भी Y बड़ा है, इसमें भी Y बड़ा है, 5 बड़ा है 2 से, 6 बड़ा है 2 से, 4 बड़ा है 2 से, 3 छोटा है 5 से, और 3 छोटा है 6 से। तो क्लियरली मुझे दिख रहा है सारे एलिमेंट्स वो हैं जिसमें X जो है वो लेस है किससे, Y से। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है हमारे पास जिसमें जो Y है वो क्या हो, लेस हो X से।
तो ये ऐसा रिलेशन है जिसमें कोई एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और जब कोई भी एलिमेंट आ ही नहीं रहा तो वो क्या हो गया, एक नल सेट हो गया। तो ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन। तो नाम से ही पता चल रहा है, देखिए एक है यूनिवर्सल जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो रहा है, सब कुछ मतलब एंटायर कार्टेशियन प्रोडक्ट, और एक है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी मतलब खाली, इसका मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा, नल सेट होगा। तो एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा उसे हम बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, सो ये भी एक एग्जांपल है। यहाँ देखिए एम्प्टी रिलेशन क्या कह रहा है, लेट ए, ये अगेन मैं सेट ए पे ही बोल रही हूँ, ऑन सेट ए लिखा है, देखिए रिलेशन R1 ऑन ए। तो ए है हमारे पास 1 2 3 4, तो ऑफकोर्स दूसरे भी ए यही होगा ना, वो भी तो यही रहेगा 1 2 3 4। अब ये बोल रहा है रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड है, ए बी सच दैट ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। अब देखिए ए प्लस बी ग्रेटर इक्वल टू 10 बोल रहा है। अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 + 1 2, 10 से बड़ा नहीं हो सकता। 1 + 2 फिर से 3 बड़ा नहीं हो सकता। 1 + 3 4 बड़ा नहीं हो सकता। 1 + 4 5 बड़ा नहीं हो सकता 10 से। मैक्सिमम क्या बनेगा 4 + 4, और वो कितना होगा 8, वो भी बड़ा नहीं है किससे, 10 से। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट पेयर में नहीं आएगा आपके पास, ऐसा कोई भी पेयर नहीं बनेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये जो रिलेशन R1 हमने डिफाइन किया है वो कैसा रिलेशन है, वो एम्प्टी रिलेशन है। ठीक है, सो अ रिलेशन R इन अ सेट A, अगेन इन अ सेट A मींस A की मैपिंग A से ही हो रही है, दूसरा सेट भी A ही है, B कोई अलग सेट नहीं है। So in a set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A, that is R is equal to null set, which is of course null set भी क्या होगा, it is a subset of what, A cross A, कार्टेशियन प्रोडक्ट का होगा ना सबसेट। आई होप सो आपको याद भी होगा, ये 11th में आप पढ़ चुके हैं कि जब भी हम सबसेट्स की बात करते हैं तो नल सेट सभी का सबसेट होता है, सारे सेट्स में नल सेट उसका सबसेट होगा ही होगा, एंड सेम वे इज द एंटायर सेट भी उसका अपना सबसेट होता है, राइट। तो अगर मैं A क्रॉस A की बात करूं तो A क्रॉस A अपना भी सबसेट है और नल सेट भी उसका सबसेट है, राइट। तो यहाँ पे भी वो चीज सेटिस्फाई हो रही है कि रिलेशन जो है वो सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो दिस इज एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, तो अभी हमने जो डिस्कस किया, एक हमने डिस्कस कर लिया यूनिवर्सल रिलेशन, दूसरा हमने डिस्कस किया एम्प्टी रिलेशन। आप बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं रिलेशन इन अ सेट ए। अभी मैं यही बोल रही थी, बार बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है, मैम दूसरा सेट तो दिया नहीं है। दूसरा सेट नहीं दिया क्योंकि उन्होंने क्लियरली यहाँ बोल दिया इन सेट ए। इन सेट ए का मतलब होता है ए ही ए से रिलेटेड है। ठीक है, तो वैसा रिलेशन विल बी अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A ही होगा। और इसमें अगर आपसे नंबर ऑफ रिलेशन पूछेंगे तो सिंपल, जितने भी एलिमेंट्स A में होंगे, सपोज मैंने बोला A में 3 एलिमेंट्स है, तो सिंपल टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने पॉसिबल होंगे, 3 × 3, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, सो दैट इज 2⁻⁴ 9 पॉसिबल रिलेशंस होंगे जब एक सेट रिलेशन इन A बोला है। ठीक है, वो A पे डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, तब आप डिफाइन कर सकते हैं कि कितने रिलेशंस पॉसिबल है। बढ़ते हैं आगे, ये कुछ और एग्जाम्पल्स है जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी हम किस में यूनिवर्सल बोल रहे हैं, किस में एम्प्टी बोल रहे हैं। एक और एग्जाम्पल मैंने ले लिया, देखिए यहाँ पे मैंने इन सेट ए लिया है, मतलब देखिए सेट ए की मैपिंग ए के साथ ही ले रही हूँ मैं, दूसरा एलिमेंट दूसरा सेट भी मेरा ए ही है। तो ए इज रिलेटेड टू ए, पहले तो हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लेते हैं, A क्रॉस A 1 1, ठीक है, 1 2 1 3 हो जाएगा। सेम वे फिर 2 को लेंगे तो 2 1 2 2 एंड 2 3 हो जाएगा, और लास्ट 3 को लेंगे तो 3 1 3 2 एंड 3 3 हो जाएगा। तो हमने पहले सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिया। अब R1 एक ऐसा रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ कि ऑर्डर्ड पेयर XY such that X plus Y is less than 6 where X is belonging to A and Y is belonging to B। तो X plus Y greater than less than 6, सॉरी। तो देखिए अगर पहला पेयर लेती हूँ 1 + 1 2 less than 6 होगा, 3 less than 6 4 less than 6 3 less than 6 4 less than 6 5 less than 6 4 less than 6 5 less than 6 6, is it less than 6, is it less than 6, 3 + 3 is not less than 6। पर इस केस में मैं बोल सकती हूँ हाँ, अगर यहाँ इक्वल टू आ जाता हमारे पास, है ना,
अगर हम x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6 बोल रहे हैं, तब मैं बोल सकती हूँ कि R1 रिलेशन आपका क्या हो जाएगा, द एंटायर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए, राइट। सो ये चीज हमें ध्यान रखनी, यहाँ पे ये इक्वल टू साइन होना चाहिए, तभी मैं बोल सकती हूँ R1 किसके इक्वल आ जाएगा, द एंटायर कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। और इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, ये कैसा रिलेशन है, इट इज यूनिवर्सल रिलेशन, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये इक्वल टू साइन होना चाहिए इस चीज का, लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं R2 रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 6 बोल रही हूँ, अब x प्लस वाई ग्रेटर देन 6, तो अभी हमने देखा था ये सारे लेस देन 6 ही आ रहे थे और लास्ट वाले में इक्वल टू 6 आ रहा था, ठीक है। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो R2 में बिलोंग करेगा, तो जब R2 में कोई एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा तो वो क्या हो गया, नल सेट, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एम्प्टी रिलेशन। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या है और एम्प्टी रिलेशन क्या है, जो आपको बड़ा ध्यान से डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। हालांकि ये कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप क्लियरली मेकआउट कर सकते हैं, यूनिवर्सल नाम ही पता चल रहा है, सारी चीजें इंक्लूडेड है, वो सारी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड है। और एम्प्टी रिलेशन मतलब जहां पे आपके कोई भी एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट के इंक्लूड नहीं है। और इन्हीं रिलेशंस को, यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशंस को कभी कभी क्या बोला जाता है, ट्रिवियल रिलेशंस भी कहा जाता है। ट्रिवियल रिलेशंस क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन एंड एम्प्टी रिलेशन, ये आपको नाम पता होना चाहिए कि हम इन्हें ट्रिवियल रिलेशंस भी कहते हैं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। बड़े ध्यान से देखिए आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है। आइडेंटिटी रिलेशन, अ रिलेशन इज सेड टू बी आइडेंटिटी, बड़े ध्यान से समझना है इसको। कब बोलेंगे आइडेंटिटी, व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी, प्लीज ये वर्ड ध्यान रखेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। मैंने ये वर्ड्स इसलिए यहाँ पे हाईलाइट करके आपको भी बता रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। जब मैं आइडेंटिटी रिलेशन की बात कर रही हूँ, आइडेंटिटी रिलेशन में हर एक एलिमेंट ए का अपने आप से रिलेटेड होना जरूरी है, कंपल्सरी है। देखिए क्या बोला है, लेट आर बी अ रिलेशन इन सेट ए, तो मैंने ए सेट लिया है 1 2 3 एलिमेंट्स, तो ऑफकोर्स अगर आर रिलेशन बोल रही हूँ सेट इन सेट ए, मतलब ए की मैपिंग ए से हो रही है, दूसरा भी क्या है 1 2 3। तो एज पर दिस आइडेंटिटी रिलेशन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब वो अपने आप से क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। तो देखिए 1 1 है रिलेटेड, 2 2 है, 3 3 है, करेक्ट। पर अब मैंने एक और R2 रिलेशन डिफाइन किया और उसमें लिखा है 1 1 और 2 2, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है, मैंने बोला एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए में 1 था, 2 था और 3 था। 1 का 1 से पेयरिंग है, 2 का 2 के साथ पेयरिंग है और 3 का 3 के साथ रिलेशन है, तो ये तो है आइडेंटिटी रिलेशन। पर जब आप नेक्स्ट वाला देखोगे, देखो ए में 3 भी है आपके पास, पर 3 का तो कोई रिलेशन ही नहीं लिखा, तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। रीजन बिहाइंड क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट 3,3 क्या नहीं है, मिसिंग है ये, ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन आपको किस तरीके से याद रखना है, आइडेंटिटी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के जितने एलिमेंट्स होंगे वो अपने आप से रिलेटेड होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये आपको बड़े ध्यान से याद रखना है कि हम कब बोल रहे हैं। तो 2-3 पॉइंट्स इसमें याद रखना है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, और किससे रिलेटेड होना चाहिए, इटसेल्फ ओनली, अपने, फिर से मैं बोल रही हूँ अपने आप से ही, ओनली वर्ड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बाकी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ वो सारे एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड ही होने चाहिए। तो इस चीज लिए आप इस चीज का ध्यान रखेंगे जब हम आइडेंटिटी रिलेशन बोल रहे हैं, तो इट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे हम। सो आज हमने जो डिस्कस किया है, क्या क्या चीजें डिस्कस करी, रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, उसके बाद हमने डिस्कस किया यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन किसे कहते हैं, और आइडेंटिटी रिलेशन किसे कहते हैं।
अब जो मेजर और मेन चंक है इस चैप्टर का, दैट इज टाइप ऑफ रिलेशन, जो अब हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और कैसे उन्हें आंसर्स में लिखना है, कैसे कोई रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, आइडेंटिफाई करना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आपको जो मैंने आज डिस्कस किया है उन चीजों पे भी आपकी कमांड होनी बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए हम कब किसे रिलेशन कह रहे हैं। यूनिवर्सल रिलेशन आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, एम्प्टी रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन आगे आप देखेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन जब हम डिस्कस करेंगे उसमें। तो इसलिए इनको क्लियरली मैंने कोशिश पूरी की है कि एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये चीजें समझाऊं और काफी डिटेल में आपको डेफिनेशंस प्रोवाइड कर दी ताकि आप भी उसे समझ सके कि ये क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट। आई होप सो आपको मेरी आज की वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो। अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लगी, आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन अच्छी तरह से आप अब्जॉर्ब कर पाए, समझ पाए, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम, और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर करिए दूसरों के साथ ताकि उन्हें भी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी मिले। थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में for the topic types of relations के लिए। Thank you.